जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं यक्षिणी साधना के बारे में। बहुत लोगों के मन में यक्षिणी को लेकर के, बहुत सारी साधनाओं को लेकर के अनेकों जिज्ञासाएं होती हैं। यक्षिणियाँ क्या होती हैं? यक्षिणी साधना किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ों की जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी सन 2022, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि आज पंचमी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। अब यक्षिणियाँ क्या होती हैं, यक्षिणी साधना किसको करनी चाहिए, आइए हम सारी बात आपसे करते हैं। सबसे पहले देखो, जिस प्रकार से हम देवी देवताओं की साधना करते हैं वो तो गागर में सागर है। अपने आप में एक आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु मंत्र में जो आपको गुरुजी आपके जिस इष्ट की बात करते हैं, उनकी आप साधना करते हैं, वो सर्वोपरि है, वो सबसे अपर है। अब मन कई बार तांत्रिक साधनाओं में, यक्षिणी साधनाओं में भी भटकने लगता है, क्योंकि कई बार मिर्च मसाले लगे हुए आप ऐसा कहीं से कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि यक्षिणी सिद्ध कर लीजिए, रोज एक स्वर्ण की मुद्रा आपके तकिए के नीचे मिलेगी। आपने कुछ पुस्तकों में भी पढ़ा हो, इस प्रकार की बातें सुनी भी हों। यक्षिणी सिद्ध कर लीजिए, आप हवा में उड़ने लगेंगे। यक्षिणी सिद्ध कर लीजिए, आपको दूरदर्शन होने लगेंगे। है सब कुछ वास्तविकता, इसमें झूठ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यक्षिणियों की जो साधनाएं होती हैं वो उच्च श्रेणी में भी होती हैं और बहुत सारी यक्षिणियाँ निम्न श्रेणी की होती हैं। इसलिए चाहे आप उच्च श्रेणी की यक्षिणी की साधना कर रहे हैं या आप निम्न श्रेणी की यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, बिना गुरु के निर्देशन के मत करना। अब जैसे यक्षिणियों में कर्ण पिशाचिनी भी एक यक्षिणी है जो कानों में बोलती है और आपको बताती है कि भाई आपका जो पास्ट काल है, बीता हुआ समय है, वो आपको पानी की तरह बता देगी किसी भी व्यक्ति का। आपने वो मंत्र ध्यान किया, हल्का सा, छोटे छोटे मंत्र होते हैं इनके यक्षिणियों के, का बुदबुदाया, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके घर में कितने कमरे हैं, उस व्यक्ति की जेब में क्या रखा है, वो क्या खा के आया है, सारी चीज़ें ऐसे जैसे मानो चलचित्र देखा हो, मानो आपने कोई उसकी वीडियो देख करके उसको बता दिया हो। वो व्यक्ति बड़ा कौतूहल आश्चर्य में पड़ जाता है और समझ लेता है कि आपसे बड़ा तो कोई गुरु ही नहीं है धरती पे। जबकि एक निम्न श्रेणी की साधना होती है, मरणोपरांत ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वार्ताली है, वार्ताली बहुत कठिन है, लेकिन वार्ताली की जो साधनाएं हैं वो मोक्ष में आड़े नहीं आती हैं। अब नटी यक्षिणी है ना, और इसी के साथ साथ स्वर्ण यक्षिणी है, अप्सरा साधनाएं हैं। तो ये साधनाएं इतना आसान नहीं है। कई बार मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा मन में ये होता है कि बताइए कैसे व्यक्ति को ऐसा कह दिया जाता है कि 9 दिन में हम आपसे यक्षिणी की सिद्धि करा देंगे। आप ये माला खरीदें, ये कवच खरीदें और आप ऐसे बैठें और ऐसे उठें और 9 दिन में आप यक्षिणी सिद्ध कर लें। अरे भैया, किसी के दिल को तो जीता नहीं जाता, पूरी उम्र निकल जाती है आज के समय में। एक किसी अधिकारी से भी कोई काम लेना हो, 100 बार फाइल इधर से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर आती है। 9 दिन में एक मंत्र बुदबुदा करके किसी अज्ञात शक्ति को अपने कब्जे में करना, नॉट चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, लेकिन ध्यान रखना, धर्म के नाते मुझे आपको बिल्कुल ही सत्य बात बतानी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी अखबार में या कहीं ऐसी कटिंग पढ़ के ऐसी साधना मत करना, आप उल्टा विपदा में फंस जाएंगे। कई बार ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जो शमशान में वीराने में बैठ करके की जाती हैं, उनमें भी आप मत करना बिना किसी गुरु के निर्देशन के।
कुएं की मुंडेर पर बैठ कर के कई साधना होती हैं जो पाँव नीचे लटका कर के की जाती हैं। कई बार अज्ञात ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको पीछे से धकेल जाती हैं, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। पानी होगा तो पानी में भी डूब सकते हैं। खंडहर में वीराने में साधना की जाती हैं, उसमें विकराल रूप लेकर के बालों को झटकारती हुई ऐसी यक्षिणी प्रकट होती है कि बस मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि वहीं पे बाथरूम निकल जाता है व्यक्ति का, भय हो जाता है उसे, और साधना खंडित हुई नहीं, वो व्यक्ति मेंटली रिटायर्ड हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, मेरे सभी जो भी मेरे अजीज़ लोग हैं, आप इस प्रकार की साधनाओं से सदैव दूर रहना। और यदि मन बहुत कट्टर है, बहुत मजबूत मन के आप हैं, तो देखो बिना गुरु के निर्देशन में ऐसी साधनाएं मत करना। तांत्रिक साधनाएं और यक्षिणी को प्रकट करने वाली साधनाओं का मतलब है लोहे के चने चबाना। समझ रहे हैं ना? चना लोहे का हो तो कितना मुश्किल है उसको दांतों से चबाना, तो ऐसे ही ये साधना करनी होती है। हाँ, ये बात जरूर है, आम साधनाओं में 3 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन तांत्रिक और इस प्रकार की यक्षिणिक साधनाओं में 40 दिन में ही यक्षिणी प्रकट होकर के सामने खड़ी होकर के कह सकती है मांगो क्या मांगना है, और जो मांगा तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो जाती है। लेकिन ये हर व्यक्ति के बस में नहीं है। क्यों? पहली बात, उस मंत्र की पूरी विधि आपके पास है या नहीं है। पुस्तक पढ़ के पूरी विधि पर यकीन करना नामुमकिन है, और पूरी विधि में मंत्र शुद्ध है या नहीं है, किस दिशा में आसन होना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, किस नक्षत्र से, किस वार से, किस घड़ी से हमें वो साधना प्रारंभ करनी चाहिए, इन सब चीज़ों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब लोग करते क्या हैं, जिन्हें अधूरा ज्ञान है वो इन चीज़ों का हवाला लेकर के लोगों को सात्विक साधनाओं से भी रोक देते हैं। आप बात का समझें, आप घर में जो गुरु मंत्र पढ़ रहे हैं, आप घर में जो सात्विक साधना कर रहे हैं, उसमें कोई भय नहीं है, कभी करिए, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र जो मिला है कभी भी करिए, दिन में करिए, रात में करिए, किसी चीज़ की ऐसी कोई उसमें कर्म कांड की या विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यक्षिणी और तांत्रिक साधनाओं में आवश्यकता है। अब जिन्हें पूर्ण पता नहीं, वो आपको आपकी साधारण साधनाओं में भी डरा देंगे, और बहुत लोग बेचारे ऐसे हैं साधारण से मंत्र पढ़ते हुए भी डर जाते हैं। जैसे नमः शिवाय पढ़ना है, हेरिम नमः शिवाय हेरिम पढ़, और कोई ऐसे मंत्र पढ़ने, उसमें वो डर जाते हैं। अरे कोई कह रहे थे, टेलीविज़न पे सुन रहा था, मंत्र ऐसे नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन भैया मेरे बाबू, कौन सा मंत्र ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए? तांत्रिक मंत्र, समसानिक में साधनाएं करने वाले मंत्र, खंडरों में वीरानों में बैठ करके साधना करने वाले मंत्र, और यक्षिणी वाले मंत्र। समझ गए? जो आप साधारण मंत्र पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, दुर्गा कवच पढ़ते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, राम रक्षा कवच पढ़ते हैं, या अन्य और भी कोई स्तोत्र कवच आदि पढ़ते हैं, वहाँ कोई भय नहीं है। आप कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं कर रहे हैं, आप तो भगवान से बैठ करके अपनी साधारण पूजा भगवान के सामने बैठ करके कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई भय नहीं है। तो ध्यान रखें। और कई बार बहुत सोचते हैं कि ऐसी यक्षिणियाँ सिद्ध कर लें कि आपको तरह तरह के व्यंजन ला कर दें। ऐसी पुस्तकें बाज़ारों में भरी पड़ी हैं। हाँ, भरी पड़ी हैं कि साहब 9 दिन में आपकी यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, और आपको नाना भांति के द्रव्य, कंद, मूल, पुष्प, फूल और अनेकों द्रव्य आपको उपहार स्वरूप देगी। और कहीं ऐसी यक्षिणियाँ भी हैं जो एक भार्या की तरह, एक पत्नी की तरह आपके संग रहेंगी। तो आप ऐसा प्रलोभन चाहते हैं या मोक्ष चाहते हैं? इसलिए ध्यान रखना, मोक्ष के कपाट बंद हो जाते हैं निम्न यक्षिणियों की साधना करने के उपरांत। हमारे एक बड़े अच्छे मित्रों में कह लीजिए, जानकारी में कह लीजिए, थे, अब नहीं है संसार में। उन्होंने कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी सिद्ध की थी, और कभी जब हम मजाक करते थे, बैठते थे आपस में, तो हमने जैसे कभी गए तो उन्होंने कहा चाय पी लो भाई, चाय पियोगे शर्मा जी? हमने कहा नहीं, चाय तो हम पी के आए। बोले अरे क्या बात करते हो आप, झूठ बोल रहे हो, आप चाय भी नहीं पी के आए हो। अब भाई कहीं आदमी जाता है तो मना तो एक बार को कर ही देता है ना। तो फिर वो कह देते थे तुम चाय छोड़ो, तुम तो घर से पानी भी नहीं पी के आए हो, आज सुबह सुबह इधर कहीं जा रहे थे किसी काम से। तो मतलब पारदर्शिता इतनी होती है, शीशे की तरह वो आपके जीवन को पढ़ लेते हैं। लेकिन वो हमसे कहा करते थे कि शर्मा जी, ये हमने सिद्ध जरूर की है, लेकिन हमारा पांडित्य चला गया, हम अब जनेऊ धारण नहीं कर सकते, अब हम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस यक्षिणी के हम वशीभूत हो चुके हैं।
आहार विहार सब कुछ वो यक्षिणियाँ बदल देती हैं। और वास्तव में जब उनकी मृत्यु हुई तो बड़ी दुखदाई उनकी मृत्यु थी। उनके हाथों में कोढ़ बन गया था, पस भर जाता था। तो मेरे बच्चों, मेरे साधकों, मैंने इन सब चीज़ों को बचपन से और अब तक बहुत करीबी से देखा है, करीबी से जाना है, करीबी से पढ़ा है। इसलिए आप ध्यान रखना, किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी लालच में मत आना कि कोई हम आपको 1 लाख रुपया दे दें, 5 लाख। ऐसे भी मैंने सुना है कि हमें 30 लाख रुपया दे दो, 20 लाख रुपया दे दो, हम आपकी कुंडलिनी जागृत करा देंगे। बताइए साहब, पैसा दे करके सिद्धियां होती हैं क्या? तो ध्यान रखना, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि साहब आप पैसे दें और इधर से उधर किसी काम को कर लें। तो प्रलोभन में मत आना। बड़ा मन दुखता है कि धर्म के नाम पर इस प्रकार से सिद्धियों को बेचा जाता है। ऐसे कभी नहीं होता। हाँ, कैसे होता? कोई चीज किसी पवित्र आत्मा को सिद्ध है, अच्छी चीज कोई सिद्ध है, तो वो अपने आशीर्वाद से आपको वो सौंप सकता है संकल्प करके कि लो बेटा ये चीज तुम ले लो। हम इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं। काशी में, बनारस में एक हमारे बुजुर्गवार थे और अनेकों प्रकार की चलचित्र, बहुत सारी सिद्धियां उनको हासिल थी। हमारी जब शादी नहीं हुई थी तो हमसे उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक बार आओ, हम तुम्हें, अब बूढ़े हो गए हैं तो हम तुम्हें कुछ चीज़ें प्रदान करना चाहते हैं। हमने अपने पिताजी से बात की। अब जब पिताजी से बात की तो भाई हमारे फादर भी हालांकि बैंक में थे, बड़े अधिकारियों में से थे और पूजा से भी उनका रिश्ता नाता रहा है। तो उन्होंने हमें यही कहा कि बेटा ठीक है, वो हमारे बहुत अच्छे वेल विशर हैं, लेकिन अभी तुम इन सिद्धियों को संभाल नहीं पाओगे। पुरानी बात बता रहा हूँ ये। तो हमने फादर की बात मानी। तो कहने का भाव कि प्रलोभन नहीं होने चाहिए। और अंततः वो भी ईश्वर में लीन हो गए, लेकिन वो बड़े उच्च कोटि के साधक थे। हमने इसलिए आपको समझाते हैं कि जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ या समझाता हूँ, मैं उसको खाली पीली नहीं बोलता हूँ। मैंने उस चीज़ को देखा है। कोई भी मंत्र बताऊंगा, कोई यंत्र बताऊंगा, कोई आपसे बात करूंगा, तो मैंने उसको पहले अनुभव में लाया हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकों का अध्ययन किया है। आप भी बहुत ऐसी पुस्तकें हमें भेजते रहते हैं जिनके घरों में वो पुस्तकें दीमक चाट रही हैं, खराब हैं। तंत्र मंत्र की पुस्तकें बहुत लोग हमारे पते पर भेजते रहते हैं। क्यों? कि चलो भाई इनके संग्रहालय में, इनके पुस्तकालय में ये पुस्तकें भारत की धरोहर हैं, खराब ना हो, इनके काम आएंगी। तो कई बार तो ऐसी पुस्तकें आ जाती हैं, बिल्कुल सब कुछ उसमें फेक होता, कुछ भी काम की चीज़ नहीं होती। तो आप ध्यान रखना, कोई भी ऐसे पुस्तक पढ़ें, किसी से ऐसे, जैसे हम ही आपको समझा रहे हैं, हम ही कहने लगे लो बेटा आज तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिंदगी बदल जाएगी, आप माला माल हो जाओगे, एक ही रात में आप धन्ना सेठ बन जाओगे। हाउ कैन बी पॉसिबल? तो ध्यान रखना, सुनो सबकी, लेकिन दिमाग भगवान ने दिया है, उसको टटोलिए, तोलिए, तब आगे बढ़िए। बस आज आपको इतना ही समझाना था। ऐसी सिद्धि करने से पहले 100 बार सोचना, और बिना गुरु की उंगली पकड़े ऐसी साधनाएं, सिद्धि कदापि मत करना। मैं तो यही कहूँगा, सात्विक सिद्धि कीजिए जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाती हैं और आपके मोक्ष के द्वार खोलती हैं। आइए, समय हो चला आज की साधना का। जुड़ते हैं जगजननी भगवत्सला भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं वैदिक हमारे संस्थान में बनने को आई हुई हैं, वो भेज रहे हैं। हम सबको रोज कहते हैं, संदेश इसलिए दे देते हैं ताकि थोड़ी आपको सांत्वना मिल जाए। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, किसी भी निकटतम एस्ट्रोलॉजर से मिलें। और यदि आप चाहते हैं कि भाई जीवन में बहुत अच्छे से जीवन में सुधार आ जाए, तो आप जीवन में गुरुदीक्षा जरूर लीजिए और गुरुदीक्षा के मंत्र को आत्मसात कीजिए। आपके भविष्य में बदलाव बहुत बड़ा आएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।